सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम पाठ 8 गुरु मंत्र की कहानी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसको समझ भी चुके हैं। हमने इस पाठ में दिया गया एक संदेश भी ग्रहण किया है कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर आए हुए कोई मेहमान हो, हमारे माता पिता हो या हमारे बड़े भाई बहन हो। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, सबकी आज्ञा का पालन ज़रूर करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों की सेवा से भी कभी भी पीछे हाथ नहीं खींचना चाहिए। हमें अपनी कक्षा में किसी भी ज़रूरतमंद सहयोगी साथी या हमारे मित्र को मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा में हम इसी पाठ में आगे बढ़ते हुए इसका अवधारणा मानचित्र बनाते हैं, कठिन शब्द लिखते हैं एवं शब्द अर्थ भी लिखेंगे। सबसे पहले हम अवधारणा मानचित्र से शुरू करेंगे। अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए आप सबसे पहले एक अपनी पुस्तक का कॉपी का एक नया पृष्ठ लेंगे, जिसके ऊपर आप पाठ का संख्या लिखेंगे, पाठ की संख्या लिखेंगे। उसके बाद पाठ का शीर्षक लिखेंगे, शीर्षक है गुरु मंत्र। उसके बाद आप अवधारणा मानचित्र लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा नीचे आकर पृष्ठ के बीच में बाईं साइड में पाठ का शीर्षक पुनः लिखना है, जो आप थोड़ा हाईलाइट ज़रूर करें। मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आपको करना है। उसके बाद एरो देकर आप सभी शब्दों को सजाएंगे। पहला शब्द है ज़मींदार, दूसरा शब्द है गुरुजी, तीसरा आज्ञा, चौथा बेटा, पांचवा पानी, छठा हाथ, सातवां सेवा, आठवां सुअवसर, नौवां धन्य, 10वां पवित्र, 11वां लड़का, 12वां व्रत एवं 13वां आँख भरना। बच्चों, इस प्रकार हमारा अवधारणा मानचित्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद के पृष्ठ में हम लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखने के लिए भी आपको एक नए पृष्ठ का प्रयोग करना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं कठिन शब्द। बच्चों, अब आप पुनः एक बार सबसे ऊपर पाठ की संख्या लिखेंगे, उसके बाद पाठ का शीर्षक एवं उसके नीचे कठिन शब्द लिखेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी में जब किसी भी पाठ की शुरुआत करते हैं तो डेट मेंशन यानी आज की तारीख मेंशन ज़रूर करते होंगे। तो जब आप अवधारणा मानचित्र बनाते हैं उसी समय आपको यह तारीख ज़रूर लिखनी है अपनी कॉपी के ऊपर। और अगर आप एक ही दिन में अवधारणा मानचित्र, कठिन शब्द एवं शब्द तीनों लिखेंगे, तब भी आप हर एक पृष्ठ पर डेट ज़रूर लिखें। उसके बाद लिखेंगे आप कठिन शब्द। तो हमारा पहला कठिन शब्द है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा शब्द है ज़मींदार, तीसरा शिष्य, चौथा पधारे, पांचवा सत्कार, छठा प्रतीक्षा, सातवां भाग्य, आठवां गंभीर, नौवां मामूली, 10वां विनम्रता, 11वां धन्य, 12वां ग्रहण, 13वां पवित्र, 14वां महाराज, 15वां अवश्य, 16वां गुरु मंत्र, 17वां सुअवसर एवं 18वां व्रत। बच्चों, ये हमारा कठिन शब्द हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ लिखने के लिए हम पुनः पाठ की ओर आएंगे। आप अपनी पुस्तक खोलेंगे, उसमें पृष्ठ संख्या 50 में पाठ 8 का शब्द और अर्थ दिए गए हैं, जिसमें पहला शब्द है शिष्य। बच्चों, शिष्य का अर्थ होता है चेला। दूसरा शब्द है खुशी का ठिकाना न रहना। बच्चों, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अगला शब्द है सत्कार। सत्कार का अर्थ है किसी की खातिरदारी करना। अगला है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। उसके बाद है गंभीर। गंभीर अर्थात शांत या चुप।
विनम्रता, विनम्रता का अर्थ होता है शिष्टता या सुशीलता। अगला शब्द है धन्य, धन्य का अर्थ है बड़ाई के योग्य। उसके बाद का शब्द है ग्रहण, ग्रहण मीन्स स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। इसके बाद आंखें भर आना, आंखें भर आना का अर्थ होता है आंखों में आंसू आ जाना। अंतिम शब्द है व्रत, व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय, किसी काम के लिए, किसी बात के लिए संकल्प कर लेना या दृढ़ निश्चय कर लेना या ठान लेना कि मैं अब यह काम ज़रूर करूँगा, इसे ही व्रत लेना कहते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आपको यह सारा कार्य बहुत ही सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में पूरा करना है और उसके बाद ग्रुप में पोस्ट करना है। मैं आपको इन सभी कार्यों का स्क्रीनशॉट या फ़ोटो ग्रुप में अवश्य सेंड करूँगी ताकि आपको कोई समस्या ना हो। धन्यवाद बच्चों।